हेलो गाइस, आई एम सुमित चौधरी एंड यू वाचिंग हार्ड ड्राइव्स। सो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि उनको कार चलाने में, जो नए नए कार सीख रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बायर हैं, और कुछ एक्सपीरियंस बंदे भी एक दिक्कत गलती करते हैं कि जो आपकी कार नेचुरल एस्पिरेटेड होती है उसको चलाने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आपको टर्बो कार से अलग उसको चलाने का समझ में आना चाहिए कि वो अलग तरीके से चलती है। वो कैसे चलती है मैं बताता हूँ। देखिए, टर्बो कार्स जो होती है ना, वो अपने आरपीएम के अकॉर्डिंग अपने आप आपको गियर शिफ्ट करा देती हैं। जैसे कि आप कोई गियर में चल रहे हैं, जिसे आप टर्बो लैग बोल देते हैं, कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही, वो झटके लेने लगी, तो आप गियर चेंज कर लीजिए। उसी के हिसाब से उनका जो टर्बो होता है, जैसे 2000 के बाद ही ओपन होता है, और 2000 से नीचे आते तो नीचे लोअर गियर मांग लेती है, बड़ा गियर मांग लेती है। तो वो चीज़ वो ऑटोमेटिक उसमें इंसान सीख जाता है। बट जो नेचुरल एस्पिरेटेड होती है, वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट इंजन होता है। उसमें कोई ऐसा कोई काम नहीं होता झटके लेने वाला। जब वो बिल्कुल ही पावर लो हो जाएगी कि उसको बिल्कुल ही कुछ नहीं मिल रहा, तभी वो करेगा। नहीं तो वो ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट सेकंड गियर जैसे आप चलाते चलोगे, तो आपको 50 के आसपास ही आपका फिफ्थ गियर लग जाएगा, जो कि मेनली लगना चाहिए आपका 80 के बाद। अगर आप गियर रेशियो की बात करें, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1 से 20 तो होता है कि फर्स्ट गियर कर रखी है उसके बीच में, और कहीं भी सेकंड गियर डाल दिए। 20 टू 40, 40 टू 60 एंड 60 टू 80, ऐसे ही फर्स्ट गियर 20 तक, 20 के बाद 40 तक सेकंड, थर्ड तेरा आपका 60 तक, फोर्थ आपका 80 तक, फिफ्थ आपका लगना चाहिए 80 के बाद। तब आपकी कार एक तो अच्छा रिस्पॉन्स करती है, अच्छी पावर देती है, और उसके साथ साथ आपका फ्यूल भी अच्छा, मतलब वो नहीं होता कि आपको, अगर देखें आप फ्यूल की बात करते हैं हम एवरेज की, अगर आपको उसको हाई आरपीएम पे चलाओगे, जो कि हर वक्त कोई चला नहीं सकता, वो आपको ओवरटेक के वक्त ज़रूरत पड़ती है, वो आपको करना पड़ेगा। नेचुरल एस्पिरेटेड में ज़रूरी है, क्योंकि हर कार ऐसी रिस्पॉन्स करेगी, पावर तभी निकालेगी जब उसके हाई आरपीएम होंगे। तब वो एवरेज थोड़ा कम देगी। ऐसे ही जैसे आप नीचे चलाएंगे तो कार पे लोड पड़ता है। आप मान के चलिए कि 60 के आसपास, 50 के आसपास मैं आपको फिफ्थ गियर में चला रहा हूँ, हल्का सा मुझे पावर की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मुझे उस पर पैडल प्रेस करता हूँ, तो वो उतना ही फ्यूल ज़्यादा खाता है। तो इसलिए नीचे भी फ्यूल ज़्यादा खाता है और ऊपर भी ज़्यादा फ्यूल खाता है। तो इसलिए हर कार का अपना एक रेशियो होता है। नेचुरल एस्पिरेटर का सबका यही होता है। कार के अकॉर्डिंग आपको, स्पीड के अकॉर्डिंग आपको गियर चेंज करने होता है। ये लगने को 40 पे भी चल जाएगी फिफ्थ में, आप रेगुलर चलाते रहिए धीमे धीमे, पर जैसे आप पेडल प्रेस करोगे पावर नहीं आएगी। फिर आप फोर्थ करोगे तब भी नहीं आएगी, क्योंकि जरूरत उस वक्त थर्ड गियर की है। तो रेशियो के हिसाब से जो गियर रेशियो है वो 1 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 60 एंड 60 टू 80, और 80 के बाद फिफ्थ लग जाता है। फिफ्थ आपका चलता है बहुत ऊपर तक, जहां तक भी आप लेके जाओ। 80 से नीचे मैं नहीं मानता कि आपको फिफ्थ गियर लगाने की जरूरत हो पड़नी चाहिए, ना ही लगाना चाहिए। तो इस बात को सीख लीजिए। इससे कार बिल्कुल एकदम उसका मीडियम रेंज जो होती है उसमें चलती है, उसमें एवरेज भी अच्छा देती है और कार भी अच्छी चलती है। और ये जो इसमें मीटर आता है ना, 1 2 3 गियर चेंज करने वाला, वो बिल्कुल ही लो आता है, कि जिससे बिल्कुल ही इको मोड होता है ना एक आपका, जिसमें आप बिल्कुल धीरे 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 इको मोड में चल रहे हो, खाली ट्रैफिक या एवरेज ले रहे हो अपना हाईवे वगैरह पे, तब है। नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर उसके हिसाब से चलोगे तो फिफ्थ गियर लगाते हैं, 50 पे आप पेडल प्रेस करोगे, आपको इतने गियर चेंज थर्ड में आना पड़ेगा सीधा ओवरटेक करने के लिए कोई भी चीज़। तो नेचुरल एस्पिरेटेड को आपको सीखना होता है, और टर्बो कार खुद आपको सिखाती है, क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड को हम जैसे चलाते हैं वो वैसा चलता है। टर्बो कार हमें चलाती है, क्योंकि वो अपने आप गियर मांगेगी, बड़ा गियर मांगेगी, टर्बो लैग करेगी। तो उस चीज़ को सीखिए, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ गियर रेशियो सीखिए। जैसे ही आप एक दो बार नोटिस करोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो उससे आपको जो फील होता है ना कि वो पावर नहीं है कार में, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए, सभी कार्स में नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ज़्यादा आने लगा है। जैसे आपकी क्रेटा में भी आता है, बहुत सारी नीचे की सारी सेगमेंट में आता है, 1.5 लीटर तक ये। तो सभी में ऐसे ही फील होता है। नेचुरल एस्पिरेटेड के जो गियर होते हैं, ये आरपीएम होते हैं, बहुत हाई रहते हैं। तो उस हिसाब से चलिए, आरपीएम पे चलाइए अच्छे बीच में, और गियर रेशियो जल्दी जल्दी गियर चेंज मत कीजिए, वो बहुत ही गंदा होता है। उससे कार भी लोड में रहती है हमेशा। वो अंदर अंदर ना उसमें फ्यूल बहुत ज्यादा खाती है, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं है उस गियर का। यार, फिफ्थ गियर का आपको 50-60 की स्पीड पे फिफ्थ गियर इसमें चलाने को चला लीजिए, चलाते रहिए, वो एवरेज ही नहीं निकालेगी। ऐसे ही हमारे साथ एक बार हम टूर पे गए थे, हमारा नया बंदा कोई चला रहा था, तो वो इसी तरीके से चला रहा था, क्योंकि वो डीजल कार चलाता था। तो उसे ये था कि ये तो झटके नहीं ले रहे, तो गियर बदलते चलो बदलते चलो। फिफ्थ गियर में 50 पे चलाए, एवरेज आया हमारा 9 का।
और जब मैं नॉर्मली चलाता हूँ अराउंड 15-14 आता है, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ इसका गियर चेंज करना है, कहाँ नहीं, वो आपको सीखना होता है, वो आपको आदत हो जाएगी। जैसे मैंने बताया करके देखिए ऐसा, आपको धीरे धीरे कार भी आपके साथ समझ में आने लगेगी, कार के साथ आप बहुत अच्छे से कार चलाने लगेंगे और कार भी एवरेज अच्छा देने लगेगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।